अब हम सीखते हैं मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करना। अंग्रेजी में हाउ टू फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो यहां ये 3 मैंने नियम लिख रखे हैं, आप पहले इन नियमों को वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक में लिख लो, फिर मैं इनको उदाहरण समेत आपको एक एक करके समझाऊंगा। बहुत ही जरूरी चीज है। आप जब बड़ी कक्षाओं में, बड़ी कक्षा की क्या बात, क्लास 9th 10th 11th 12th में कहीं ना कहीं इनकी जरूरत पड़ती रहती है। तो सबसे ये पहले बात, तो मध्य पद कब होगा? जब 3 पद होंगे तब मध्य पद होगा। देखो 1 2 3, तो 3 होंगे तभी तो मिडिल में कोई होगा, बीच में कोई होगा। जब 4 लोग होंगे तो फिर क्या करेंगे? 4 का तो कोई मिडिल में नहीं होता ना। 3 लोग हैं तो उनके बीच में 1 होगा, यानी दिया हुआ व्यंजक हमारा वो त्रिपद होगा। मध्य पद के 2 टुकड़े करेंगे तो चतुर्पद बन जाएगा, 4 पदों वाला बन जाएगा। यहां ध्यान रखना, टुकड़े इस मध्य पद के ही करने हैं। इस प्रकार मध्य पद के 2 ऐसे टुकड़े करो कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। सबने लिख लिया पहले? बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। एक एक करके मैं समझा देता हूं आपको। पहला मैं उदाहरण देता हूं, एक्स स्क्वायर, आई विल टेक, वहां लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। यहां ध्यान रखना, टुकड़े करने हैं इसके 5x के। टुकड़े का मतलब है कि जोड़ोगे तो वापस 5 ही आना चाहिए। और उन दोनों टुकड़ों का गुणनफल, बाहर वालों का गुणनफल कितना बताओ? बाह्य पदों का गुणनफल कितना है? बाहर वालों का गुणनफल कितना है बताओ? 6 इंटू एक्स स्क्वायर, 6x स्क्वायर है ना। तो अब 5 के ऐसे टुकड़े करो। 5 के क्या क्या टुकड़े हो सकते हैं? 1 और 4 होगा, तो 1 का 4। देखो जोड़ने पर तो ये आना चाहिए, गुणा करने पर कितना आना चाहिए? इसके टुकड़े होंगे, 1 4 होगा, 2 3 होगा, बस। तो 1 इंटू 4 तो 4 होता है, हमें तो नहीं चाहिए, 6 चाहिए ना। 2 इंटू 3 6 होता है, और 6x स्क्वायर हो गया ना। इसका मतलब इसके टुकड़े होंगे 5, इसके 2 टुकड़े होंगे 2x और 5x। पहले टुकड़ा करना सीखेंगे, ठीक। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। चेक कर लो, इनका जोड़ वापस ये हो रहा है और इनका गुणा वापस 6x स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। ध्यान रखना। अब चीजें ये है, बाह्य पदों का गुणनफल यदि प्लस में है तो दोनों ही टुकड़े या तो प्लस में होंगे या दोनों ही माइनस में होंगे। यहां देखिए, बाह्य पदों का गुणनफल हमारा प्लस का 6 आया ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर भी प्लस का, 6 भी प्लस का, तो गुणनफल भी प्लस का 6 आया। तो हमारे दोनों टुकड़े प्लस के आगे, या तो दोनों प्लस के या दोनों माइनस के आएंगे बच्चों, ठीक, ध्यान रख। अब अगर यहां पे माइनस का 5x होता, कुछ भी होता, हमें लेना देना नहीं, तो फिर भी अभी बाहर वालों का गुणनफल तो प्लस में ही आया। अब दोनों देखो वहां पर, ये बड़ी काम की चीज। पहला नियम तो ये हो गया कि टुकड़े ऐसे करो कि मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल सेम होगा। और टुकड़ों का मतलब ये जोड़ने पर वापस यही आए। 5 के टुकड़े करोगे तो जोड़ने पर 5 ही आना चाहिए। फिर दूसरा तीसरा नियम, अगर बाहरी, क्योंकि ये नियम ऐसे है, दूसरे तीसरे हमें मदद मिल जाएगी कि उनके टुकड़े क्या होंगे, उनके चिन्ह क्या होंगे। बाह्य पदों का गुणनफल अगर प्लस में आ रहा है तो दोनों जो टुकड़े करोगे वो दोनों ही टुकड़े या तो दोनों ही प्लस के होंगे या दोनों ही माइनस के होंगे। अब यहां पे देखिए, 6x स्क्वायर अभी से प्लस का है, ये प्लस का है, या तो दोनों ही प्लस के दोनों ही माइनस के, परंतु ये बीच में माइनस का तो दोनों ही माइनस के हो जाएंगे। तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। आप माइनस 3x पहले और माइनस 2x बाद में लिख सकते हैं। चेक कर लो, माइनस 2x माइनस 3x जोड़ किया तो माइनस का 5 आया, और इनका गुणा किया तो प्लस का 6 आया ना, माइनस 2 माइनस 3। ये टुकड़े आप कर सकते हैं। एक दो और देता हूं मैं आपको। शुरू करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। टुकड़े कर सकते हैं आप लोग। मैं इसको भी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 15 करके देखो। बाहर वालों का गुणनफल कितना हुआ? इनका गुणनफल हो गया 15x स्क्वायर। तो बच्चे 15x स्क्वायर हुआ,
तो 8 के क्या क्या टुकड़े हैं जिनका गुणनफल भी 15 आए? 8 के टुकड़े क्या हो सकते हैं रे? 8 के एक तो 7 और 1 होगा, 6 और 2 होगा, लेकिन 7 एक का 7 होता है, तो ये हम लेंगे नहीं। 6 दूना 6 और 2 होता है, 5 और 3 होता है, 6 दूना 12, ये नहीं लेंगे। 5 तिया 15, ये लेंगे। तो 5x और प्लस का 3 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15। बात समझ आई? ये प्लस का था तो दोनों ही प्लस के आ गए, ठीक है ना। ये प्लस का होता, प्लस का है तो दोनों ही माइनस का आ सकते थे, दोनों ही माइनस प्लस थे। यहां पे क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x सेम आ गया। बाहर वालों का गुणा क्या है? प्लस का 15 है ना, तो इसलिए अंदर वालों के या तो दोनों ही माइनस के, दोनों प्लस के होंगे। यहाँ चूंकि माइनस है तो दोनों ही माइनस के होंगे। ये बात क्लियर होगी आपकी? मैं अब आपको बहुत सारी प्रैक्टिस दूंगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं एक बार बोल दूं, वापस बोलूंगा मैं। स्प्लिट मिडिल टर्म in such a way that the product of extreme equals to product of two middle terms. If the product of extreme is positive, then the two factors which we are going to split will be of the same sign, that is either both will be positive or both will be negative. ये बात समझ में आ गई आपको? either both negative or both positive. अब आ गई, यदि भाई ये पदों का गुणनफल माइनस में है तो माइनस में मैं बात करूं आपके लिए, मैं इसी को कर देता हूं। आप ये मैं मिटा रहा हूं, आप लिखते जाइएगा सारी चीजें, फिर मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दूंगा। अगर मैं दे दूं आपको एक्स स्क्वायर, लेट मी थिंक, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15, फिर मैं ले दूं, यहां पे देखिएगा बच्चों, इनका गुणनफल कितना हुआ? पहले वाला ये तो माइनस का 15x स्क्वायर हो गया। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अंदर के जो दो टुकड़े होंगे दोनों उल्टे साइन के होंगे, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। जोड़ने पर यही आए, एक प्लस का एक माइनस का, यहां पता लग जाएगा कि बड़ा वाला प्लस का होगा क्योंकि बीच में प्लस का है ना, और कितना फर्क होगा? दोनों में 2 का फर्क होगा। आप जरा सोचिए वीडियो को पॉज करके, गुणा माइनस का 15, गुणा माइनस का 15, और दोनों में फर्क है 2 का, और एक प्लस का एक माइनस का होगा। ये बड़े काम की चीज। तो ये अगर आपने ध्यान दिया होगा तो एक्स स्क्वायर 5 या 15 होता है, हो गया नहीं? तो यहां देखिए, प्लस का 5x माइनस का 3x माइनस 15। आप चेक कर लो बच्चों, इनका जोड़ इतना होता है और इनका गुणा भी, इनका गुणा कितना? इनके जितना होता है। 5 इंटू माइनस 3 माइनस का 15। आप कर सकते हो। एक मैं फिर बताता हूं इसी को, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। यहां देखिए, बाहर वालों का गुणनफल ये भी माइनस का 15 आ गया। इसका मतलब एक टुकड़ा प्लस का एक टुकड़ा माइनस का होगा, और बड़ा वाला माइनस का होगा, यह बड़ा वाला प्लस का होगा। कितना बड़ा? 2। कितना बड़ा? 2। ये ध्यान रखना। तो इसे 5 या 15 एक्स स्क्वायर, यहां पर क्या करना? बड़ा वाला माइनस का होगा, तो माइनस का 5x और प्लस का 3x माइनस 15। बात समझ आई नहीं? डू यू वांट मोर एग्जाम्पल? क्या आपको और उदाहरण चाहिए? बताओ बताओ। चलिए मैं देता हूं आपको एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 करके देखिए। बाहर वालों का गुणनफल माइनस में है, इसका मतलब कितना हुआ बाहर गुणनफल? माइनस 21 एक्स स्क्वायर हो गया। तो यहां पर भी इनके ऐसे टुकड़े करो कि उनका गुणनफल भी माइनस में आए। मतलब कैसे होगा? क्योंकि ये माइनस में है, तो इसका एक टुकड़ा प्लस का होगा एक माइनस का होगा, और बड़ा वाला प्लस का होगा। 4 का फर्क, बड़ा वाला प्लस का 4 का फर्क। फिर से बोलता हूं, एक प्लस का एक माइनस का, बड़ा वाला प्लस का 4 का फर्क होगा। तो क्या होगा? बोलो बोलो बोलो, याद आया किसी को? एक्स स्क्वायर, बताओ बताओ है भाई, कितना होगा? प्लस, बोलो बोलो बोलो, 4 का फर्क माइनस 3x प्लस 7x माइनस 1। चेक करो। और उनका गुणनफल भी ध्यान रखना, सारी चीजें ध्यान रखना बच्चों। तो ये 7 या 21 होता है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ यहां से गुणा सेम आ रहा है और जोड़ अलग कर दिया, या जोड़ कर दिया तो गुणा अलग आ रहा है। आप जब गाड़ी चलाते हैं तो आपको क्लच ब्रेक सब याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली एक्सीलेटर लगा दिया, गियर का ध्यान ही नहीं रखा या ब्रेक का ध्यान ही नहीं रखा, सारी चीजें आप करना। इसके बाद करते कैसे मैं बताऊँ।
करते कैसे मैं बताऊं, ठीक है। इसको कैसे करते देखो, यहां मैं बताऊं, x कॉमन आया है, x आ गया, -5 आ गया, इसमें क्या +3 कॉमन आया है, x -5 आ गया। अब देखो ये बिल्कुल वैसा बन गया। तो ये क्या, अभी एक कोष्टक ले लो आप, x -5 और दूसरे कोष्टक में कॉमन वाली चीजें भर दो, ऐसा कर सकते हैं, ये हमारा उत्तर। सिमिलरली इसको कैसे करते हैं हम लोग, बताइए। इसको अगर आपको ये दिया होता तो हम ऐसा बनाते, फिर इसके ऐसे टुकड़े करते, फिर कॉमन लेते, x कॉमन, x +5, -3 कॉमन, x +5 आया, और अगली लाइन में x +5 कोष्टक ले लिया और दूसरे कोष्टक में कॉमन वाली चीजें भर दी, ये उत्तर। बहुत सारी चीजें। इसको कैसे करते, हाउ डू यू डू इट, इसमें कैसे करते हैं आप, ये वाला ऐसे हो गया, कॉमन क्या आया, x कॉमन आया, x -5, -3 कॉमन, x -5। देखो ये हम एक चीज बता दो, अगर हमारे टुकड़े गलत हो गए और उस तो हमें पता तुरंत चल जाएगा, उसके जब अगले ही स्टेप में हम जब कॉमन लेंगे तो हमारे कोष्टक अलग अलग आ जाएंगे, तो हमें पता लग जाएगा हमारा गलत है सही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब सॉरी, दिस इज 3 कॉमन, x -5 है यार, ओके। तो x -5 और इंटू x -3, ये उत्तर आ गया। और किसी का इसका आ गया x +5 x +3 हो गया। तो ये है हमारे तरीका। और दूसरा इंग्लिश मीडियम बच्चों वाले, ये तो हो गया, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज नेगेटिव देन वन फैक्टर विल बी पॉजिटिव एंड द अदर विल बी नेगेटिव। ये सब एग्जांपल्स हैं, वीडियो को पॉज करके लिखिए, मैं आपको 5-4 भेजता हूं, आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर भेज दीजिएगा। अब हम करते हैं आपकी प्रश्नावली का 5वां सवाल, देखते हैं आप कर पाते हैं कि, वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिएगा। गुणनखंड कीजिए, या 1 2 3 है तो हमारे सारे जो फंडे हैं वो फेल हो गए, हमारे सर्व समीकरण से इसको नहीं कर सकते, सारे गुणनखंड भी इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि ए स्क्वायर ये किसी का वर्ग नहीं, इनका दो नहीं हो सकता, कोई सर्व समीकरण नहीं, कोई सार गुणनखंड नहीं, तो हमें वही काम करना पड़ेगा, मध्य पद को तोड़ना होगा। यहां देखिए बाह्य पदों का कितना, इसका गुणन कितना हुआ, इसका गुणन फल कितना हुआ, 8 p स्क्वायर हो गया। ये रफ का, ये हमारा रफ है, इधर हमारा रफ है बच्चों, ध्यान रहे, ये रफ का काम है, ठीक है, दिस इज रफ, ओके। इनका कितना हो गया, 8 p स्क्वायर हो गया, ये प्लस का ही है, तो इसके दोनों टुकड़े प्लस के होंगे या दोनों ही माइनस के होंगे, क्योंकि यहां प्लस है तो ये दोनों माइनस, तो दोनों प्लस के होंगे। सोचो 8 के क्या टुकड़े होते हैं, 8 के, हमें 8 के ऊपर ध्यान रखें, 8 का होता है 7 और 1, 6 और 2, जो 7 1 का 7 होता है ये नहीं लेंगे, 6 और 2 6 2 12 होता है, ये भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे। होना कितना चाहिए, गुणा 8 होना चाहिए। फिर 3 और 3, ये भी नहीं, 3 दूना 6 होता है, नहीं। फिर अब सॉरी, दिस इज 5 3 हो गया, 5 तरफ 15, 5 या 15 नहीं होगा। फिर 4 और 2, 4 दूना 8 होता है। अब ये क्या हो गया, 4 दूना 8, 4 और 2, 4 दूना 8 होता है, जोड़ो तो 6 और गुणा करो 8 हो गया, इसका मतलब एक से हो गया 4 और 2, यानी p स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 2p प्लस हमारा हो गया 8। अब आप कॉमन ले लीजिए, टेक कॉमन नाउ, तो p कॉमन आ गया, p + 4, 2 कॉमन आ गया, p + 4। जब हमारे कोष्टक में सेम है इसका मतलब हमारा सही है। अब तक p + 4 आ गया, कोष्टक लिख दो, और p + 2 हमारा ये उत्तर हो गया। इसको लिखो, नोट करो। यहां देखिए, ठंडे दिमाग से सोचना, इसका गुणनफल कितना है, 21, क्या हो गया 21 क्यू स्क्वायर। आप क्यू स्क्वायर को बोल रहे, 21 को ध्यान रखो। किस किस का गुणा 21 होता है, जिनका जोड़ 10 होता है। तो 10 के तो 9 1 होता नहीं, 2 8 नहीं, 2 8 16 होता है, 3 और 7, 7 या 21, 7 या 21, -3 और -7 दोनों ही माइनस के होंगे, क्योंकि उनका गुणनफल प्लस का है, तो दोनों ही प्लस के होंगे टुकड़े, या दोनों ही माइनस के होंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर -3q और -7q, कोई दिक्कत नहीं है, 7 इसको पहले लिख सकते हैं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये मैं बाद में लिख दूंगा, आई विल राइट अगेन p को प्लस, ठीक। कितना आ गया, q कॉमन ले लो, q -3 हो गया। अब -3 7 कॉमन ले लिया,
Q माइनस 3, ये तो आपको आता है भी बहुत आगे। तो ये हो जाएगा Q माइनस 3 और ये हो जाएगा Q माइनस 7। ये हमारा आंसर, ये उत्तर आ गया। अब आ जाएगा P स्क्वायर प्लस 6P माइनस 1। आई राइट हियर, मैं यहां लिख दूं तीसरा भाग इसका, P स्क्वायर प्लस 6P, किताब में देख लो माइनस 16। यहां देख बच्चे, रफ का काम मैं यहां करता हूं, रफ। इनके बाहर वालों का गुणनफल कितना है, बाहर वालों का गुणनफल चेक करो। बाहर वालों का गुणनफल हो रहा माइनस का 16 P स्क्वायर। गुणनफल माइनस का आया है तो एक टुकड़ा प्लस का एक माइनस का होगा। एक प्लस का एक माइनस का, बड़ा कौन, बीच में जो चिन्ह वही बड़ा, बड़ा होगा प्लस वाला, 6 का बड़ा होगा। आप सोचिए वीडियो को पॉज करके, 6 का फर्क होगा तो क्या टुकड़े होंगे, 6 का फर्क होगा। आप कोशिश करें, मैं लिख दूं नहीं तो, P स्क्वायर प्लस 8 और माइनस 2, ये ध्यान रख। इनका जोड़ किया तो ये आ गया, इनका गुणा इसके बराबर आया है। अब आप इसमें से कॉमन ले लो, इसमें से जोड़ा बन गया, P कॉमन P प्लस 8, माइनस 2 कॉमन P प्लस 8 हो गया, तो आपको पता ही है। ये हो जाएगा P प्लस 8 गुणा P माइनस 2। बच्चों ये थी आपकी प्रश्नावली 14.2। और अब मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूं, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लिख सकते हो, देख लीजिएगा। 2-3 सवाल देता हूं आपको, पहले इनको नोट कर लेना है। ये कुछ अतिरिक्त क्वेश्चंस हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, गुणनखंड करो। आप मध्य पद को तोड़ना है, अभी मैंने जो रूल लिखा है उसको फॉलो करना, और इनके सबके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में डाल, सिर्फ उत्तर कमेंट बॉक्स में डालना और अपनी नोटबुक में होमवर्क करते रहना। ठीक बच्चों, तो ये थी हमारी प्रश्नावली 14.2। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।